जय शिव परमात्मा की। हमारे यूट्यूब चैनल परमात्मा की दृष्टि की वीडियो जहाँ जहाँ तक पहुँच रही हो, जो भी दर्शक इसे देख रहे हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। और हमारे वीडियो को देखें और उसे लाइक करें और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। आपको हर प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होंगी। हमारे सभी भाई बहनों से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। जय शिव परमात्मा की। आज की मुरली है 12/8/2013, रक्षाबंधन पर्व। सदा बाप की मस्ती में मस्त रहना है ना। परमात्मा कहते हैं कि सदा हमें अपने बाप की मस्ती में मस्त रहना है। हमारा बाप कौन है? आत्मा। आत्मा का पिता परमात्मा है। हम सभी आत्माओं का पिता परमात्मा। तो कहते हैं हमें उसी बाप की मस्ती में मस्त रहना है। बच्चों को अपने जीवन में अपने आदर्श का पालन करते रहना है। कहते हैं हमें अपने जीवन में अपने आदर्श को कायम रखना है, अपने आदर्श का पालन करना है। सदा अपने कर्मों पर बच्चों को स्मरण करना है और अपनी कमियों को सदा दूर करते रहना है। क्या है? हमें अपने कर्मों का ही परिवर्तन करना है। कहते हैं हम अपने कर्मों का ध्यान नहीं देते हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, और हम परमात्मा पर दोषारोपण करते हैं। इसलिए बच्चों को अपने कर्मों पर सदा ध्यान रखना चाहिए और अपने कर्मों के द्वारा ही हम अपनी कमियों को दूर करते रहते हैं और परमात्मा की मस्ती में सदा मस्त रहना है। अपनी कमियों को सदा दूर करते रहना है। अलबेलेपन में व स्वार्थ में ये ना भूल जाना कि हमारे कर्मों का बोझा हमें ही भोगना पड़ेगा। कहते हैं कि स्वार्थ में संसार पर मनुष्य स्वार्थ में चलता है। कहते हैं प्रत्येक मनुष्य इस संसार पर बगैर स्वार्थ के परमात्मा से भी संबंध नहीं जोड़ता है, बगैर स्वार्थ के परमात्मा को भी याद नहीं करता है। लेकिन परमात्मा ने कहा है कि सदा ही ध्यान रखें कि हमें अपने कर्मों का बोझा स्वयं भोगना पड़ता है और कोई नहीं भोगता है। हम जैसा कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमें भोगना पड़ता है। जितना बच्चे अपने कर्मों पर ध्यान रखेंगे, उन बच्चों को अपने कर्तव्यों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। कहते हैं कि बच्चे जितना ही अपने कर्मों पर ध्यान देंगे, उतना ही उन्हें उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। जब बच्चों को अपनी तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त होना होता है, उस समय बच्चे अपने मन का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। परमात्मा ने कहा जिस समय आपको कुछ तपस्या का फल प्राप्त होना होता है, उसी समय हमारा मन किसी के बहकावे में आ जाता है, हमारा मन संशय में आ जाता है, किसी ने कुछ कहा उसकी बातों में आ गए। तो कहते हैं उस समय जो हमारी परीक्षा का समय होता है, जो हमारे रिजल्ट का समय होता है, तो हम अपने मन को दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि जब हमें कुछ प्राप्त होना होता है, उस समय हमें अपनी बुद्धि का, अपने मन का सही प्रयोग करना चाहिए, जिससे आप अपने स्थल से ना भटक सको। तो जब तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त होना है, उसी समय हम मन का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो परमात्मा ने कहा है इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी बुद्धि और अपने मन का सही प्रयोग करना चाहिए। मन के अधीन होकर बुद्धि की बात को ठुकरा देते हैं, जिस कारण से बच्चों को अपने किए कर्मों का स्वतः भोगना पड़ता है। मन हमारा गलत रास्ते पे चलता है और बुद्धि सदा ही हम अच्छे मार्ग पे ले जाती है, लेकिन हम मन के अधीन होकर बुद्धि की बात को नहीं मानते हैं, इसीलिए हमें अपने कर्मों का भोगना पड़ता है। और बच्चे मुझ पर दोषारोपण करते रहते हैं कि
परमात्मा तुमने मेरा यह कार्य नहीं किया। जब बच्चे अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं कर पाते हैं, तब बच्चों को अपमान और अपयश का सामना करना पड़ता है। कहते हैं, और अपमान और अपयश का सामना हमें कब करना पड़ता है? जब अपने कर्तव्य का सही पालन नहीं कर पाते हैं। हम अपने कर्तव्य में अलवीलापन करते हैं, ढिलाई करते हैं, आलस कर देते हैं। तभी परमात्मा कहते हैं, आपको अपने कर्तव्य के द्वारा अपमान और अपयश का सामना करना पड़ता है। जब भी बच्चे अपने कर्मों का सही प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक उनके किए हुए कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। परमात्मा ने कहा, जब तक अपने कर्म का सही प्रयोग नहीं करोगे, अपने कर्मों को सही दिशा में नहीं ले जाओगे, तब तक आपको अपने कर्तव्य का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। यदि बच्चे अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक वो अपने संस्कारों से मुक्ति नहीं हो पाएंगे। कहते हैं, जब तक अपने कर्मों का पश्चाताप नहीं करोगे, तब तक अपने संस्कारों से मुक्त नहीं हो सकते हो। इसलिए बच्चों को अपने किए हुए संस्कारों पर सदा सफलता के लिए अपने को कंट्रोल करना है। दूसरे को ना देख करके स्वयं अपने आप को देखें। परमात्मा ने कहा, हमें दूसरों को नहीं देखना है, स्वयं को देखना है। जब स्वयं को देखेंगे तो परमात्मा ने कहा है कि हम अपने कमियों को दूर कर सकते हैं। और दूसरों को ही देखते रहेंगे तो हम अपनी कमियों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, और दूसरों को देखते देखते हम स्वयं अपने स्तर से नीचे गिर जाएंगे। परमात्मा ने कहा, हमें दूसरों की भलाई को देखना है, किसी की बुराई को नहीं देखना है। तो परमात्मा ने कहा, हमें अपने संस्कारों में सफलता प्राप्त करनी है तो स्वयं पर ध्यान देना है, किसी दूसरे पर ध्यान नहीं देना है। पर चिंतन बच्चों के पतन की जड़ है। पर चिंतन में मनुष्य डूबा रहता है, दूसरे के ख्यालों में ही डूबा रहता है, तो वो परमात्मा ने कहा वो आपको पतन की तरफ ले जाता है। जीवन में अपने नियम मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती है। हार भी जीत में बदल जाती है। कहते हैं कि जो बच्चे अपने नियम और मर्यादा का पालन करते हैं, कभी उसका उल्लंघन नहीं करते हैं, तो उनकी एक न एक दिन अपने परिश्रम के द्वारा हार को भी जीत में बदल लेते हैं। और उन बच्चों की कभी हार नहीं होती है। कभी कभी हमें हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन अपने प्रयास के द्वारा हम उस हार को जीत में बदल सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि कभी भी हमें कर्तव्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, कभी हम प्रयास करते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं, तो परमात्मा ने कहा है कि हमें अपने प्रयास में हार नहीं खानी चाहिए, हमें अपने प्रयास में लगे रहना चाहिए। क्योंकि एक न एक दिन मनुष्य अपने प्रयास से, अपने अभ्यास से हर स्थल को प्राप्त कर लेता है। हार के भी हम जीत को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी शिव परमात्मा को दिलवा जान से शिकवा प्रेम से जय शिव परमात्मा की अनमोल वचन है। एकता ही तुम बच्चों की विजय की निशानी है। कहते हैं कि एकता ही हम बच्चों की विजय की निशानी है। कहते हैं जैसे हम जब एकता रखेंगे तो हर कार्य को संभव कर सकते हैं। तो हमें किसी के विरोधाभास में नहीं आना है, हमें एकता का व्यवहार करना चाहिए। अच्छा, जय शिव परमात्मा की।